चलिए देखिए, संख्या में हम लोग को चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक, जिसमें से संख्या के बारे में हिस्ट्री हम बता चुके हैं। संख्या क्या है? वे अंक या चिन्ह जिसका उपयोग मापन या गणना में करते हैं, संख्या कहलाता है। अब संख्या को देखो दो पार्टों में डिवाइड किया गया। अब यहां से ध्यान देगा, संख्या का हिस्ट्री पढ़ चुके हम लोग। आगे संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है वास्तविक संख्या और एक को बोला जाता है आपका काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या एक है और दूसरा को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। उल्टा लीजिए। काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब समझो ये दोनों क्या है, इमेजिनरी नंबर और इधर रहेगा आपका रियल नंबर। बस उतना है, सुनेगा ज्यादा, मतलब हाँ हम न भूल रहे थोड़ा, अभी मतलब शुरुआत से थ्योरी है इसलिए समझे के लिए, फिर बाद में बोलना। रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में देखो क्या होगा। इसमें देखो संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो इसके लिए क्या बनाया गया? एक बनाया गया सबसे पहले संख्या रेखा, एक बोला जाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा को रखा गया माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव तक, और बीच में इसका सेंटर लगाया गया कितना? जीरो को। जीरो के इधर जितना भी रहेगा निगेटिव और जीरो के इधर जितना रहेगा पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा कि जो संख्या रेखा पर उसका मान को हम प्रदर्शित करेंगे वो कहलाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का डिफिनेशन बोलेगा तो जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है, जैसे जीरो है तो यहाँ पे कितना होगा? -1, -2, -3, ऐसा वाला। इसके बीच में आ सकता है 1.456 माइनस में। इधर जब जाएंगे तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। एक के बीच में कुछ भी आएगा, 1.5 आएगा, यहीं पे 1.4 इसके बीच में आएगा। तो कहने का मतलब जो भी संख्या ये वाला लाइन पे रहेगा वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। और जो संख्या इस लाइन पे नहीं रहेगा, ये जो वास्तविक जो ये संख्या रेखा का लाइन है उस पे नहीं रहेगा, वो कहलाएगा आपका काल्पनिक संख्या। अब हम समझते हैं, पहले देखो वास्तविक संख्या को समझना है तो पहले सबसे पहले काल्पनिक को समझना होगा। ये समझ जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। काल्पनिक संख्या में क्या है, कैसी संख्या को काल्पनिक बोलेंगे उसको समझो। काल्पनिक संख्या में क्या होता है कि वैसा कोई भी संख्या जो रूट में रहे और माइनस में रहे वो आपका काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या बस एक ही टाइप का है और वो है कौन सा? रूट के अंदर माइनस। यदि ऐसे रहे √4 और माइनस बाहर में रहे तो ये काल्पनिक नहीं होगा, ये वास्तविक हो जाएगा। लेकिन यदि कोई संख्या आपका रूट के अंदर और माइनस में रहे तो वो क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। तो इसके अलावे जितनी भी संख्या है, यदि हम कुछ भी लिख देंगे रूट वाला माइनस को छोड़ के, जितना भी संख्या लिखेंगे सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। बस यही दोनों है। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक एक काल्पनिक। काल्पनिक का क्या है डिफिनेशन कि वैसा संख्या जिसका ये रूट में माइनस रहे। अब बोलो इसको काल्पनिक क्यों माना गया? बात ये आया कि ऐसी संख्या को हम काल्पनिक क्यों मानते हैं, थोड़ा सा उसको जानते हैं। देखो इसके लिए अगला स्लाइड लेते हैं इधर। ठीक, जैसे देखो रूट में है -4 और एक संख्या हम लेते हैं √4, दोनों में क्या अंतर है उसको समझो, और क्यों वास्तविक ये है और क्यों ये काल्पनिक है। अब जैसे देखो एक हम लोग चिन्ह वाला पढ़े हैं परिपाटी कि प्लस गुने प्लस इक्वल टू होता है प्लस। ठीक, माइनस गुने माइनस इक्वल भी क्या होता है? प्लस। प्लस गुने माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। और माइनस गुने प्लस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। यानी यहां समझ में आ गया कि सेम साइन गुना होता है तो प्लस बनता है, अलग अलग साइन गुना होता है, देखो अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग साइन गुना होता है तो माइनस बनता है। अब बात आई, देखो वर्गमूल में हम लोग कैसे चलते, ध्यान दो। जैसे देखो यहाँ पे √4 है, इसको ऐसे √4 लिखते हैं। √4 को हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये प्लस में है, इसको ऐसे समझिए, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस, तो +4 है। तो +4 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, ये प्लस है और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2। अब यही वाला एक और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इस प्लस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे प्लस गुने प्लस, 2 बार प्लस लिख के,
इस प्लस को क्या लिख सकते हैं, प्लस गुने प्लस, और यहाँ 2 गुने 2, ये पहले से है। देखो प्लस 4 को हमने क्या किया, 2 गुने 2 लिखे पहले, ये प्लस को रहने दिया। प्लस को क्या लिख सकते हैं, प्लस गुने प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसी प्लस को एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस गुने माइनस, क्योंकि माइनस में भी माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है, गुने 2 गुने 2। तो देखो इसका ना वर्गमूल, वर्गमूल का तरीका क्या होता है कि जिसका जोड़ा लग जाए वो बाहर। तो देखो ये दोनों में 2 का जोड़ा लग रहा है, ये दोनों में भी प्लस का जोड़ा लग रहा है, इसीलिए इसका वर्गमूल में +2 भी आएगा यहाँ पे। और देखो ये माइनस है, माइनस का भी जोड़ा लग रहा है, और ये 2 दूना 4, 4 का जोड़ा लग रहा है आपका 2। तो माइनस का भी लग गया और प्लस का, जिसका जिसका जोड़ा लगा वो बाहर हो गया। इसलिए 4 का वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो +-2, हालांकि 4 का वर्गमूल +-2 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बोलेगा ना कि 4 का वर्गमूल कितना होता है तो एक ही बताना है, प्लस में बताना है कि सिर्फ +2 होता है। हम लोग निकालते हैं ये मान तो -2 आता है, इसके लिए एक समीकरण है जो आगे पढ़ना है, 12th क्लास में वो क्लियर होता है कि क्यों प्लस ही लिखते हैं, माइनस क्यों नहीं लिखते हैं, उसका तरीका होता है। जैसे √4 जोड़ √4 हम लोग हमेशा पढ़ते हैं तो √4 का 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिखते हैं, 2 2 4, हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, उसका काउज आगे पढ़ाएंगे तो अभी उतना ध्यान नहीं देना है यहाँ। अभी हम समझा क्या रहे थे कि प्लस वाला क्यों, जैसे जोड़ा लगा तो बाहर निकल गया, जिसलिए इसका बाहर जब वर्गमूल निकल गया तो इसलिए क्या है ये वास्तविक। अब ये वाला में देखो, ये वाला जो मान है इसका इधर वाला, अब देखो 4 वाला में इसको लाओ इधर, आपका -√4। अब देखिए माइनस वाला को जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस रहने दो, 4 को लिखेंगे 2 गुने 2, इसका तो जोड़ा लग रहा है। अब देखो माइनस को कैसे लिख सकते हो आप, प्लस गुने माइनस, और 2 गुने 2 है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस गुने प्लस, 2 गुने 2 है। अब बात आता है कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये दोनों का तो जोड़ा लग गया, इसलिए तो 2 बाहर हो गया, लेकिन ये साइन का जोड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये इसका जोड़ा ही नहीं लग रहा। तो जब जोड़ा नहीं लग रहा है तो इस वर्गमूल से बाहर निकलेगा ही नहीं, और जब वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा इसलिए इसका मान डिसाइड होगा ही नहीं। इसीलिए ऐसा जितना भी संख्या है, बस एक ही बात ध्यान रखना है, काल्पनिक संख्या कौन होगा, जो रूट के अंदर माइनस रहेगा। अब ऐसे लिख देगा रूट में रहेगा संख्या, बाहर माइनस करे तो का वास्तविक हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर यदि माइनस रहेगा तो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। बस यही जानना था हमको। तो काल्पनिक संख्या में ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर माइनस रहता है। अब जैसे कुछ भी लिख देगा, -8, -7, -6, इसको ऐसे। अब देखो काल्पनिक संख्या जो है ना, काल्पनिक संख्या को आई से इंडिकेट करते हैं, काल्पनिक संख्या को आई से मतलब सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। अब इसलिए आई का जैसे देखियो √-8 है तो इसको ना दूसरे तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे √-8 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √8 गुने √-1। अब ये होता है रूट के अंदर क्या है, संख्या आपस में गुना होते हैं, जैसे 8 गुने -1 करेंगे तो कितना होगा, -8। इसीलिए रूट में -8 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √8 गुने √1। और यही वाला जो गुना है ना, यही वाला जो संख्या है सब में क्या करता है, वो काल्पनिक गुणक का काम करता है। इस ई वाला √-1 जिसमें गुना हो गया प्लस वाला में भी, तो क्या बना देगा उसको, काल्पनिक संख्या। इसीलिए √-1 को ही आई माना गया है, √-1 को बोला जाता है आई, और आई का मतलब होता है, इसको बोलते हैं आई को आयोटा बोलते हैं, आयोटा। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, -1। इसीलिए अब क्या है कि कोई भी संख्या ऐसे लिखा रहता है ना, कि जैसे √-8 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, √8 आई, आई लगा देगा तो समझ जाना इमेजिनरी नंबर है, या √8 आई का मतलब ऐसे समझना है कि -8 है। अब जैसे √-6 है तो इसको बोला जाएगा, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए √6 गुने -1, और √-1 को ही क्या बोलते हैं, आई, इसलिए √-6 जहाँ पे लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। तो आयोटा बोला जाता है, और ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर बस यही है, इतना वाला ही नंबर इमेजिनरी, उसके अलावा जितना संख्या आपसे बोला जाए वो सब वास्तविक होगा। कुछ भी लिख देंगे, जैसे 1.432 ऐसे लिख दिए तो भी वास्तविक संख्या होगा, 1.980 लिख दिए तो भी वास्तविक संख्या होगा, 1.477
लिख दिए तो भी वास्तविक संख्या होगा। तब तक घूर आया हूं कि मैं कहाँ घूमने गया था, कैसे एकदम ऐसे धीरे धीरे नींद मार लियो रे पीछे। ध्यान दीजिए अब, थोड़ा थोड़ा सीरियस होने पे यही हो जाता है, ज्यादा एकदम नींद लेवल लगता है। तो देखिए ये हो गया आयोटा, इसी को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो मैथ्स पढ़ाने के दौरान इधर देख नहीं पाते, इधर ही देख पाते हैं हम, ठीक क्या? जैसे इधर अब बोर्ड पे लगातार ना लिखना पड़ता है, इसलिए इधर देख पाएंगे। इधर वाला कुछ ही कर रहा तुम लोग बताना, इंडिकेट करना, क्योंकि इतना दूर ही तक मुड़ पाते, इतना दूर तक मुड़ पाते हैं। इधर फिर इधर देखना, थोड़ा लिटरेचर सब्जेक्ट रहता वही, दूसरा चीज तो और घूम भी सकते थे। तो ये हो गया आई, इमेजिनरी नंबर समझ गया। इमेजिनरी नंबर जब भी बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? रूट के अंदर क्या रहेगा? माइनस में। तुम कल पढ़ने आए थे मनीषा, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम आई थी कल पढ़ने? कब से आ गए? हम तुमको देखे अकबरपुर मेरे, तभी तो हम बोले। अच्छा वही तो, चलो आगे हैं ना। उधर से हम लोग उधर से ही ना आते रहे, स्कूल छूटेगा तो उधर से ना आए, तो हम देखे तभी तो हम बोले। चलो ध्यान दो अब आगे, बीच बीच में उतना ये नहीं। अब देखो यही है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग समझ गए कि क्या होता है आपका काल्पनिक संख्या में, आपका क्या होता है? अरे लगा हल्ला करेगा ज्यादा। काल्पनिक संख्या रूट के अंदर माइनस वाला को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। अब आएंगे वास्तविक संख्या पे। अब यहीं से हम लोग का चैप्टर शुरू होगा कि इसके आगे आगे आप लोग को ज्यादा वैल्यू बताना नहीं पड़े। आई का मान I1 I2 जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं। चलिए अब काल्पनिक संख्या हो गया कंप्लीट, उसको लिखवा देंगे, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक। एक पेज देंगे, थ्योरी वाला टोटल रियल नंबर का कंप्लीट रहेगा उसमें, ठीक। अभी दे देंगे, इसके बाद आप पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे इसमें। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ना है। बाकी चैप्टर में एक दिन थ्योरी रहेगा, अगला दिन बुक शुरू हो जाएगा। इसमें अभी 1-2 दिन लगेगा, बहुत सारे थ्योरी इसमें पढ़ने हैं। चलो पहले आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या जान गया, वैसा संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है। बस डेफिनेशन बोलेगा तो ये लिखिएगा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है कहलाता है आपका क्या? वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब ध्यान देगा थोड़ा आगे। अब देखो वास्तविक संख्या को हम लोग माइनस इन्फिनेटिव से लिखते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाएगा, बीच में रहता है 0। ये इधर इसको बोलते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब देखो वास्तविक संख्या को, जो वास्तविक संख्या है उसको ना हम 2 भागों में बांटे हैं। वास्तविक संख्या को भी जैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है, इसको ना आधुनिक गणित में, वास्तविक संख्या जो है आधुनिक गणित में इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं परिमेय और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। ये दोनों को मिला के जो संख्या बन जाता है वही वाला आपका क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या आधुनिक गणित में। पहले जो था ना, पहले के मैथ में ये दोनों को नहीं मानते थे। पहले हम लोग सम विषम वो वाला भी जानते थे, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ये सब मिल के बन जाता है इधर परिमेय में, अब बाकी कुछ जो छूट जाता है वो आ जाता है परिमेय में। अब आधुनिक गणित में ये दोनों को हम मिला देते हैं ना, तो इससे बन जाता है वास्तविक संख्या। तो हम लोग को पढ़ना भी यहाँ पर 2 चीजें हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक। फिर इसमें, लेकिन ये सब तुम लोग जानता होगा। सम संख्या जानता है, सम संख्या विषम थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद आएंगे इस पे। सम विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य अभाज्य, ऐसे बोलते ना। भाज्य संख्या, एक होता है सह अभाज्य संख्या। चलो इस सब को इंडिकेट आज इतना जानेंगे इधर, सह अभाज्य, ठीक। एक भाज्य होता है, एक वनली अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या इतना है।
सम संख्या, देखो सम संख्या में हम लोग आते हैं, सम संख्या हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वैसा संख्या जो 2 से कटे। लेकिन अब बड़ा बड़ा संख्या देगा तब, जैसे ऐसे लिख देगा 4 3 8 9 7 6 5 4 3 ऐसे। अब जब ऐसे बड़ा संख्या दिया रहे तो वो वाला रूल का पालन नहीं हो पाता है कि 2 से विभाजित हो जाके हम काट के देखेंगे, नहीं। तो अब डिफिनेशन चेंज करेंगे। वैसा संख्या, ये सब आएंगे इकाई अंक पे। वैसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, सम संख्या कहलाता है। अब 0 लिए अरे 10 इकाई अंक में आएगा किसी का। बस अब सम संख्या का डिफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड करेगा, पुरानका जो सीखा लो वाला बच्चा वाला उसका डिलीट थोड़ा थोड़ा मिटाएगा उसको। वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहेगा सम संख्या कहलाएगा, और वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 रहेगा वो कहलाएगा आपका विषम। जैसे इधर है लास्ट इकाई अंक देखें 3 है तो विषम हो गया। कुछ भी लिख देगा 4 3 2 8 0, यहां देखेंगे लास्ट अंक 0, सम हो गया। तो सम और विषम इकाई अंक पे पहचाना जाएगा कि 0 2 4 6 8 जिसका रहेगा इकाई अंक वो आपका क्या होगा, सम होगा। और आपका जो आपका ये संख्या है विषम, उसमें इकाई अंक 1 3 5 7 9 रहेगा। अब एक कुछ सवाल पूछा जाता है हम लोग से कि बताइए 0 कैसा संख्या है, ये तो 0 इकाई अंक में आता है तो तब तो सम है। अब ऐसे बताइए कि 0 कैसा संख्या है, सम की विषम, पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन डिसाइड करना रहे कि सम और विषम में क्या है, ये दोनों में सम होगा इकाई अंक से। इकाई अंक में भी 0 जिसका आता है सम है, इसलिए 0 सम है। दूसरा तरीका देखो अब कैसे, मतलब पहली बार अंदाजा कैसे लगाया गया था। अभी तो हम इकाई अंक से पहचान लेते हैं कि 0 सम संख्या है। पहली बार जब सवाल लगाया गया तो उसको मतलब सिद्ध करने के लिए एक रूल अपनाया लगाया, एक रूल अपनाया गया। क्या किया गया, अल्टरनेट संख्या लिखा गया। जैसे देखो विषम संख्या लिखना शुरू किया, 7 7 में 2 घटाओ 2 5 विषम है। विषम में 2 घटाए तो विषम आया, विषम में फिर 2 घटाएंगे विषम आया, विषम में फिर 2 घटाएंगे विषम आया, विषम में फिर 2 घटाएंगे -1। तो इससे पता चला, पहली बार यही देखा कि विषम वाला लाइन में हम घटा के देखे तो जब हम विषम के तरफ जा रहे थे तो 0 एवे नहीं किया। इससे पता चला कि 0 विषम नहीं है। फिर देखा चेक करके 8 से घटा के, 8 में 2 घटाओ तो सम में आएगा, फिर 6 में 2 घटाओ सम आएगा, 4 में 2 घटाओ सम आएगा, 2 में 2 घटा दो सम आएगा। इसीलिए 0 को प्रस्तावित बाद में ऐसे सत्यापित किया गया कि 0 कैसी संख्या, सम है। तो 0 आप लोग पता है कि सम है, क्लियर होगा। प्राकृतिक संख्या, वैसा संख्या जो पूरा पूरा अंक में रहे और गिनती में शामिल हो, 1 से लेके लगातार जाएगा इन्फिनिटिव तक, वो कहलाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या, इसमें क्या रहेगा कि 0 शामिल हो जाएगा, प्राकृतिक वाला में 0 शामिल रहेगा, ऐड रहेगा, तो ऐसा संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। हालांकि प्राकृतिक और पूर्ण का कोई जैसे ऐसे देगा ना, 0 से लगा के सेट बोलेगा तब पहचानेगा, ऐसे कहां, ऐसे 0 बोलेगा प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, तो नहीं है, पूर्ण संख्या में है। लेकिन 0 कोई और सम संख्या भी है, विषम भी है। तो ये कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि 0 पूर्ण संख्या भी है, सम भी है, आगे जाएगा तो पूर्णांक भी है। तो इसे ये पता नहीं चलता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या का बस सेट पता चलता है, पूरा ग्रुप एक साथ आएगा तब पता लग जाएगा कि पूर्ण संख्या है। ऐसे कहे पूर्ण संख्या कौन वाला है, तो ये क्या मिला हुआ है टोटल। पूर्ण संख्या में जैसे 1 भी है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक, एक देखेगा तो विषम संख्या भी है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि पूर्ण संख्या अकेला कोई नहीं हो सकता, सेट में होता हो, पूरा का पूरा सेट रहता है। चलो अगला तीसरा, पूर्णांक संख्या। वैसा संख्या जैसे नाम में देखो क्या है, पूर्णांक, यानी रहेगा पूरा पूरा अंक रहेगा, यानी पॉइंट वाइंट में नहीं रहना चाहिए। पॉइंट में रहेगा तो ना तो पूर्ण संख्या होगा ना प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या कहता है कि वैसा संख्या जो पूर्ण अंक में रहे और उसके अलावे ये माइनस में भी रहेगा प्लस में भी रहेगा। पूर्णांक संख्या जो होगा वो दोनों में रहेगा, माइनस प्लस दोनों में रहेगा आपका।
इसको हटाते इधर, इधर लिखते हैं थोड़ा सा। पूर्णांक संख्या जो होगा वो आपका क्या होगा, एक संख्या होगा, और ये क्या रहेगा, प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, पूर्णांक संख्या। इसलिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं घनात्मक पूर्णांक, एक को बोलते हैं ऋणात्मक, और एक को बोलते हैं शून्य उदासीन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, और इसको न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल गाड़ी में भी होता है, तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना आगे का गियर ना पीछे का गियर, बीच को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो इसीलिए यहां भी संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया है। जीरो से इधर वाला, जीरो को माना गया उदासीन, ना प्लस है ना माइनस है, जीरो के आगे कोई साइन नहीं लगता है, अकेले बोस है, कभी भी साइन नहीं लगेगा, प्लस ले मन है तो दो, नहीं तो नहीं दो। अब जीरो के इधर जितना भी प्लस वाला, जैसे +5, +4, +3, +2, +1 रहे, जो जीरो से बड़ा रहे और जो जीरो से छोटा रहे, माइनस वाला, ये माइनस इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ गया, ये प्लस इन्फिनेटिव, और ये इधर माइनस में रहेगा, -5, -4, -3, -2, -1, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। यानी जो संख्या आपका क्या रहे, पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन यही होगा, पूरा पूरा अंक में रहेगा, और दूसरी बात कि ये क्या रहेगा, प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। लेकिन थोड़ा सा और ऐड होगा, अब पूर्णांक संख्या का एक और कैटेगरी बनाया गया। यदि कोई संख्या में ABCD का अक्षर जुड़ जाए, जैसे बोले 6A कैसा संख्या है, तो 6 जानते थे सम है, उसमें A जोड़ दिए, तो जब भी कोई संख्या में यदि ABCD का लेटर जुड़ जाए तो भी वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। यही वाला प्रूफ भी करना आगे हम लोग, ये वाला, इस पे ज्यादा मैथ रहेगा आपका पूर्णांक पे, और एक परिमेय और अपरिमेय पे रहेगा। तो ये हो जाएगा पूर्णांक, समझ गया, 2 टाइप का होगा, एक प्लस माइनस वाला। आदि बोल दे 1.45 पूर्णांक है, नहीं, पूर्णांक के लिए पूरा पूरा अंक चाहिए, यदि माइनस में लिख देगा पॉइंट में लिखेगा, पॉइंट वाला इसमें शामिल नहीं होगा। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, भाज्य संख्या में आओ, देखो इसका भाज्य संख्या बोला जाता है वैसा संख्या जो क्या हो, 2 से ज्यादा मेंबर से कटे। यानी 2 से ज्यादा मेंबर, जैसे देखो 4 किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 4 से, तो 2 से ज्यादा मेंबर यानी 3 मेंबर कम से कम हो जाना चाहिए। 2 मेंबर रहेगा तो अभाज्य, 2 मेंबर से कटेगा तो अभाज्य, 2 से ज्यादा मेंबर से कटेगा तो भाज्य। बस ये दोनों में यही है, भाज्य संख्या 2 से ज्यादा मेंबर से कटेगा, और अभाज्य वाला में क्या होता है, वैसा संख्या जो क्या कटे, खुद से कटे, और किसी मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, वैसा वाला संख्या को हम लोग अभाज्य बोलते हैं। अभाज्य में क्या आता है, सबसे छोटा कहां से शुरू होता है, 2 से, 2, 3, 5, 7 ऐसा वाला संख्या अभाज्य। अभी इसके पिछले वाले साल का क्वेश्चन रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 होगा। फिर एक और सवाल लगा हुआ था इसी के साथ, कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, वो भी 2 है। दोनों का ये आंसर याद रखेगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग का 10 क्लास में कि सम संख्या, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, उसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य होवे नहीं करेगा, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा संख्या है जो सबसे छोटी संख्या भी अभाज्य के रूप में है, और दूसरा सम अभाज्य के रूप में, यानी एक ऐसा छोटा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। सह अभाज्य किसे कहते हैं, इसको देखते हैं आगे। सह अभाज्य का जरूरत पड़ेगा, समझ लेते हैं यहां पर। ये सह अभाज्य सीखेंगे तो हम लोग जो मैथ आता है प्रूफ करने वाला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, उसको प्रूफ इसी से करते हैं। तो देखो सह अभाज्य किसे कहते हैं, ये क्या रहेगा, जोड़ा में रहेगा, सिंगल नहीं आएगा, मैरिड है, जोड़ा वाला यानी पेयर में रहेगा। पेयर कहने का मतलब 2 संख्याओं के बीच में आएगा ये आपका, और इसका क्या है रूल कि वैसा 2 संख्या का जोड़ा, वैसा 2 संख्या का युग्म या जोड़ा, जिसका युग्म या जोड़ा जिसका महत्तम यानी HCF कितना हो जाए, 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब जैसे देखो, कहेगा कि 2 और 4 ऐसे ग्रुप लिख देगा, ठीक,
और बोला जाएगा कि बताइए सअभाज्य संख्या है, तो हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, 2 और 4 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने का तरीका, 2 दूना कट गया, कितना हो गया HCF, हाँ, तो ये दोनों का HCF 2 हो गया HCF। और हम लोग का रूल में क्या है, सअभाज्य संख्या वो होगा जिसका HCF 1 रहे, 2 नहीं रहे। तो ये वाला आपका 2 4 क्या होगा, सअभाज्य संख्या नहीं। लेकिन यही बात 5 और 13 बोला जाएगा कि जोड़ा है, अब बताइए सअभाज्य है। देखेंगे इन दोनों का HCF लगा के। HCF निकालने का रूल क्या है, देखना कि कौन संख्या दोनों को काट रहा है। 5 और 13 दोनों को काटने वाला कोई नहीं है, जो दोनों 5 को जो काट रहा है वो 13 को नहीं काटेगा, 13 को काट, लेकिन एक ऐसा संख्या जो दोनों को काटेगा। 1 5 5, 13 1 13, तो 1 काट रहा है, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। इसका HCF जब 1 होगा, इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, सअभाज्य। इसका याद रखना, ये वाला फैक्टर याद रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। वैसा संख्या युग्म जिसका महत्तम 1 हो, कैसा संख्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या कहलाएगा। और इसी कंसेप्ट के जरिए आगे प्रूफ करेंगे मैथ को। तो देखो और एक दूसरा तरीका से ऐसे निकालता है तुम लोग HCF, 5 दूना 10, 3, फिर 5 में लगाएंगे, 3 1 कम 3, फिर 2 से लगाएंगे, 3 में 2 1 कम 2, 1 से लगाएंगे, 1 दूना 2, लास्ट में HCF आ जाएगा। इसलिए इसका HCF 1 है, तो ये हो जाएगा सअभाज्य संख्या। चलो सअभाज्य हम लोग सीख गए। ये वाला आपका इतना तक था, ये वाला सब सीख गए। सम संख्या इकाई अंक में ये सब याद रखना है, 0 2 4 6 8। विषम संख्या में इकाई अंक में 1 3 5 7 9। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का ग्रुप है। प्राकृतिक संख्या ग्रुप में आएगा, अकेला अकेला नहीं। पूर्ण संख्या भी ग्रुप का है। पूर्णांक संख्या ये अकेला रह सकता है, प्लस माइनस दोनों में। बंद करो जाकर, बंद हो जाए रिकॉर्डिंग, दोनों बंद करना। ठीक, वो भी अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आगे कहां तक थे हम लोग, सअभाज्य तक सीख लिए। अभाज्य में बोलेगा जो 1 से कटे और खुद से कटे। अभाज्य में याद रखेगा सबसे छोटा संख्या भी अभाज्य में 2 है, और सम संख्या भी अभाज्य में आपका 2 है। तो इतना हम लोग को जानना था, सअभाज्य तक जान गए, सअभाज्य का यूज होगा आगे। अब देखो, अब हम लोग जानेंगे परिमेय और अपरिमेय। अब फिर से आएंगे जहां पे हम लोग को आना है। वास्तविक संख्या 2 पार्ट में रहेगा, एक को हम लोग परिमेय के रूप में जानेंगे, दूसरा अपरिमेय के रूप में जानेंगे। परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों का डिफिनेशन चलेंगे और ये दोनों को क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक। तो देखो परिमेय संख्या में पहले आते हैं, तो वैसा संख्या जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक कंडीशन लेकिन लगा रहता है, जहां Q बराबर नॉट 0, कुछ 9 में भी पढ़े हम लोग यही वाला। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नॉट 0। ये क्यों नहीं आया है उसका कारण बताते आगे। और यहां पर क्या होगा, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाएगा आपका, नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय कहलाएगा। तो जब हम P बटा Q के रूप में लिख नहीं रहे तो उसमें कंडीशन कुछ नहीं रहेगा, ना Q बराबर कुछ ना ये। अब देखो जैसे कि समझो, बोला जाएगा हम लोग से ये 2 लिखा हुआ है, 2 बोलेगा कि बताइए कि परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 2 को हम अपने मन से लिख सकते हैं 2 बटा 1। तो 1 से जब 1 डिवाइडर जिसका बन जा रहा है, क्या हो रहा है आज रे, थोड़ा ज्यादा मतलब ये हो रहा है, थी है, मतलब ज्यादा भारी लग रहा है क्या, कुछ तो दिक्कत आ रहा है। मतलब इतना लगातार, मतलब डायरेक्ट अभी माइंड में कभी पढ़ा नहीं था ना, क्या? अरे हम सोचे कि पढ़ाई के कारण भी होता है कभी कभी। सरस्वती पूजा वाला क्या, कुछ काम,
कुछ ही क्वेश्चन कर रहा था रात के, रात कांड कर रहा था कि रे। चलिए, हल्ला नहीं करेगा। जैसे देखो, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, अपने मन से हम लिख सकते हैं 1 बटा लगा सकते हैं। तो जो जितना भी देखो गिनती वाला संख्या है 1 से लेकर शुरू होगा, सब क्या कहलाएगा? पर इंफिनिटिव नहीं, ई नहीं, जयद्रथ तुम नहीं, ई नहीं जाएगा। 1 से लेके लगातार जितना तक आप जान रहे हैं, जो संख्या लिख रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगा? आपका परिमेय। उसके अलावे यदि कहीं पे बटा लिखा रहे, 4/5, 9/8, 7/6, ये सारा क्या कहलाएगा? परिमेय। या तो बटा में लिखा रहे, या तो छुच्छे मतलब अंक में रहे, मतलब खाली रहे, खाली अंक में रहे। छुच्छे इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब ही होता है खाली। हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कुछ जगह पे, नहीं बोलते हैं, नहीं बोल देता है एकदम छुच्छे है, कुछ है ये नहीं है। तो छुच्छे इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी है खाली। पहले बहुत सारा देखा होगा, लेडीज उडीज भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बोलती थी, जैसे कहा लमसम, नहीं बोलता लमसम इतना आदमी था, लमसम इतना लोग थे। लमसम इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसको पता नहीं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। वही तो लमसम का मतलब होता है लगभग हिंदी में। ये सब पहले थी है। एगो पहले ऐसी भी बोलता था कि पढ़ के एकदम देखोगे ना ढीबरी हो जाएगा। ढीबरी उस टाइम का एक बहुत बड़ा अच्छा मतलब समझ जाओ खगोलविद था, खगोल एस्ट्रोलॉजर। तो मतलब बहुत अच्छा जानकारी था उसको, तो उसके नाम पे सब बोलता था। तो ये सब समझ ले रहा है, ये ढीबरी यदि का बोल रहा है। हम लोग समझते हैं अभी भी कि ये ढीबरी यदि कौन बोल रहा है, ये पढ़ लिखे ढीबरी हो जाएगा, उसका चर्चा है। हाँ, इधर मतलब उल्टा समझ लेता है। इंग्लिश वर्ड हम लोग बहुत सारा पहले यूज करते आ रहे हैं, अभी हम लोग को पता नहीं कि वो इंग्लिश है, बाद में पता चला वो इंग्लिश है। हिंदी तो कुछ और होता है। बहुत सारा ऐसा चीजें हैं, जैसे एक बीमारी है जिसका नाम अभी तक हिंदी में कोई जानवे नहीं करेगा, मतलब हिंदी अभी तक मतलब सुन भी नहीं किया उसका नाम, जॉन्डिस। पीलिया, पीलिया उसका हिंदी नाम नहीं है। पीलिया तो शरीर पीला हो जाता है, इसके कारण कह दिया उसका नहीं पीलिया। जॉन्डिस का हिंदी कभी सुना है अभी तक? तो आपने मान सके जॉन्डिस का हिंदी में बोल के आया कि बीमारी हो गया है, नहीं सुना होगा। वही कह रहे हैं कि कुछ चीजें प्रचलन में है तो हम लोग बस उसी को मानते चले आ रहे हैं। शुगर का हिंदी तो शुगर का सब जानता है, लिखा रहता है थी वगैरह पे, मधुमेह। मधु का मतलब मीठा, मेह का मतलब मीठा का मतलब उसका बॉडी में ज्यादा जमा हो गया है, इसलिए उसका मेह नाम रखा, मधुमेह। डायबिटीज बोलते हैं। जॉन्डिस का हिंदी बताओ ना, है सर्च करें। हाँ, वही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग सुन सोचो, हम लोग इंग्लिश वगैरह भी बहुत सारा चीजों का यूज पहले से करते आ रहे हैं। हिंदी होता है कमला, जॉन्डिस का हिंदी कमला बीमारी। हाँ, सुन गया अभी। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। सब कुछ उल्टा पुल्टा सीखल है, अभी जाके सरिया जाएगा 10 में। 10 का बोर्ड यह लिए तो सब पूरा, अभी तुम लोग उधर से एकदम 7, 6 वाला पूरा स्पीड में एकदम धैले आ रहा था, 8, 9, 80, 90 चढ़ेले। अब यहाँ के ठोकर लगा था, कुछ कुछ गलत हो तो सीख लेते पहले से, वो सब का सुधार हो जाएगा। चलो ध्यान देगा। तो परिमेय में हम लोग को परिमेय में कौन कौन संख्या शामिल होगा उसका एक माइंड ये रहना चाहिए कि गिनती वाला जितना रहेगा 1 से शुरू होगा वो परिमेय है। और उसके बल अलावे यदि बटा में लिख दे तो भी परिमेय। अब बटा में नहीं लिखेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए भी परिमेय हो जाएगा। अब एक सवाल लगाया गया है कि 0 क्यों नहीं? यदि कोई बटा में लिखा हुआ है तो इस सवाल लगा कि 0 क्यों नहीं है यहाँ पे। अब जैसे तुम लोग पढ़ा है पहले से इस सब वाला वैल्यू, पढ़ ले है, याद है कि भुलाए कुछ? तो बताओ रे, 1/0 का वैल्यू 1 होगा कि 0? 0 होगा।
हाँ, रुको रुको अभी, इधर भी है। कितना होगा? 0? बोलो रे मुकेश। 0 होगा रे, कि 1 नहीं होगा? 1 1। बेवजह गलती करो, गलती से सबसे बड़ा सीख मिलेगा। हम बोलेगा नहीं, बोलो तुरंत बोलो 1। गलती एकदम करना हम लोग को। बोलो, हम जानते हैं ना। देखो 1 नहीं बोला वो। बोलो रे रोहित। 1 1 है। 1 1 1 को हिंदी में बोल रहा है 1, लग रहा है कि अलग बोल रहा है। मारेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। बहुत अच्छा। इन्फिनाइट, वो भुलाया नहीं होगा। 0, यस, इसी का वेट कर रहे थे हम। वो भुलाना नहीं चाहिए। 1, इधर वाला तुम बोलो। नहीं नहीं, मतलब यही इन्फिनिटिव। तो मतलब साइन ऐसे ही डालेंगे ना, अपरिभाषित। अच्छा रुको रुको, तुम अपरिभाषित। 0, देखो जान रहे हैं। अरे लड़का, अब इधर आ जाओ। इसका आंसर 0/1। लड़का लोग ज्यादा गलती कर रहा है, लड़के लोग देखो ठीक सीखी है। इसका मान बताओ। 0, यहीं तक पढ़वे की है। यहां पर आप ध्यान देना है, गलती नहीं करो आगे से। लड़के लोग ठीक बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटिव, ये वाला। और इसका आंसर 0। जब भी 0 और 1 कोई भी संख्या वगैरह रहेगा ना 0 के साथ में, आंसर कभी भी संख्या नहीं होगा। 1 बोले वाला एकदम, अब सीख लो कि 1/0। अब तुम लोग का 2/0 कर देते, 2 कर देता तुम लोग आंसर है। हाँ, क्या ध्यान रखना है? ऊपर कोई अंक रहेगा और नीचे 0 रहेगा तो अब से हमेशा अपरिभाषित बोलते हैं इसको। इसी को अनंत बोलते हैं। साइन है दोनों रूप में। अनंत जब हम लोग सीरीज में लिखते हैं तो लास्ट में लगा देंगे तो अनंत कहलाता है, और वही जब डायरेक्ट मान लिखते हैं तो अपरिभाषित। दोनों का ये फॉर्मेट है, ठीक। इसको अनंत भी बोलते हैं और इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। लेकिन कहाँ पे अनंत बोलेंगे इसको भी समझ लो, कि यदि कोई लगातार ऐसे लिखा रहे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, लगातार जा रहा था, इसलिए इसको अनंत पढ़ा जाएगा। और यदि किसी का मान जैसे लिखा जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। बस दोनों का साइन एक ही है, काम अलग अलग है। जब सीरीज में रहता है तो अनंत के रूप में आता है, और जब मतलब डायरेक्ट मान में आएगा तो अपरिभाषित। और 0/1 कुछ भी रहेगा ऐसे, 0/1 ऊपर 0 आंसर 0। और यदि दोनों जगह 0 रहे तो गूगल पे सर्च करेगा तो लिखेगा इन्फिनिटिव, ठीक। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे इसका वैल्यू नहीं होता है, ये नॉन वैल्यूएबल है, इसको कोई पूछे वाला नहीं है। नॉन वैल्यूएबल, इसका कोई मान संदर्भित नहीं है। लेकिन लिखते हैं ना, जब हम टाइप करेंगे सर्च करेंगे तो लिखेगा कि इन्फिनिटिव है, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं, ध्यान रखना। लेकिन एक सवाल और लगता है, ये जैसे हम लोग पढ़े, ठीक, 1/0 बराबर इन्फिनिटिव, 0/1 बराबर। यही सवाल फिजिक्स वाला पूछे टीचर, फिजिक्स में। आज तक गणित में आपको सिखा रहे थे, एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अब। यदि कोई फिजिक्स में पूछेगा कि फिजिक्स वाला क्लास चल रहा है या भौतिकी में, बताइए 1/0 बराबर क्या होगा, तो वहां 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव नहीं होता है। भौतिकी में दो ही चीज चलता है, 0 या तो 1। तो इसका वैल्यू फिजिक्स के क्लास में यदि पूछा जाए, अब फिजिक्स का चीजें को हम लोग हल कर रहे हैं, तो वहां पे इसका वैल्यू 0। एक्स्ट्रा चीज ऐड कर लेगा आप, समझ गया? 1/0। बाकी कोई अदर सब्जेक्ट में ये इन्फिनिटिव होगा, अनंत मतलब अपरिभाषित के रूप में आएगा, अनडिफाइंड के रूप में। फिजिक्स के क्लास में 1/0 को 0 बोला जाएगा, ठीक।
समझ गया? चलो ये क्लियर हो गया। 0/0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये सब ऐसा वाला रहेगा, ठीक। क्योंकि 0/0 को जिस दिन हम लोग वैल्यू कर दिए उस दिन एक चीजें बदल जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रूफिंग सेक्शन जो है वो बदल जाएगा। 0/0 का मान जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन अभी यदि 0/0 को एक ऐसे भी काट के हम 1 लिख सकते हैं ना, कट गया कितना बार में 4/4 को लिखते हैं कितना 1। तो जैसे कट जाने के बाद यदि इसका मान 1 आता, कभी कभी काट के देखा गया कि यदि हम इसको काट ले 1 लिख दे तो क्या गलती, कुछ गलती नहीं है, लेकिन मैथ के अनुसार ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि यदि 0/0 का मान जिस दिन फाइंड किया जाएगा उस दिन गणित में बहुत सारे बदलाव होंगे, अभी मान आया नहीं है। और इसी 0/0 के कारण गणित में एक चीज प्रूफ होता है जिसको बोलते हैं 1/2। एक का मान गणित में 2 के भी बराबर होता है। आज तक कभी अभी पढ़ा नहीं था ना रे? 1/2 होता है कि नहीं, पढ़ा है? कहीं कहीं प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूफ कीजिए 1/2, ठीक होता है। यदि होता तो हम लोग 1 जोड़ 2 बराबर क्या लिखते, 3 का लिखते। एक का मान 2 होता है तो 2 जोड़ 2 4 होगा। 1 जोड़ 2 = 3 नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे 4। इसलिए 1/2 होता नहीं, लेकिन प्रूफ किया जाता है। सिखावे कि छोड़ दे 10? नहीं रहने दो। देखो करी जरी सुक्त बताइए, देखो समझो कैसे प्रूफ किया गया, कैसे प्रूफ करते हैं 1/2। 1 बराबर लिखते हैं हम लोग, 1 लिख दिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को स्क्वायर कर दें तो इधर भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक, कोई दिक्कत। यदि हम अपने मन से घटाना चाहे दोनों तरफ सेम सेम, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, देखो ये भी घट के 0 होगा, ये भी घट के 0 होगा, यानी दोनों तरफ बराबर चल रहा है। अब देखो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, a² माइनस b²। इधर भी a² माइनस b² फार्मूला पढ़े हम लोग कि यदि किसी का स्क्वायर 2 बार रहे तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा फॉर्मेट है तो लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। अब इसी को हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह 1 है तो 1 को कॉमन ले लिए तो 2 वो 1 था यहाँ पर तो 1 1 बच गया, और इस 1 से हम लोग कॉमन लिए तो 1 1 बच गया। अब देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 दोनों तरफ है, इसको काट देते हैं तो 1 और 1, इधर प्रूफ हो गया, प्रूफ सत्यापित हो गया। कितना कि अरे प्रूफ हो गया 1/2। ये मैथ पूरा सही का सही बना हुआ, ठीक, इसमें कोई गलती नहीं, कहीं भी गलती हम लोग नहीं किए, लेकिन कुछ तो गलती किए होंगे जिसके कारण 1/2 आ रहा। यदि गणित में 1/2 होता तो बाद में क्या हो जाएगा, 2/4, 3/6। देखो छाप ले एकदम, अरे रिकॉर्ड हो रहा है, कभी भी देख ला, यूट्यूब पे रहेगा। नहीं नहीं अब हो रहा है, सबका हो रहा है धीरे धीरे। अभी जैसे 12th का ज्यादा हो रहा है, देखा होगा लगातार 12th का चल रहा है, तुम लोग का अब 12th और 10 दोनों का ही अपलोड होगा, तो ये आपका रहेगा। अब तुम लोग बस ये पता करो कि इसमें गलती क्या है, कहीं भी ऐसे गलती नहीं है। आज टाइम दे देते हैं ऐसी गलती पता करने का। 1/2 प्रूफ कर दिए, कल बता देंगे आगे कि गलती इसमें क्या है। लेकिन मतलब पूछ के जानकारी अभी ले लो खुद से, मतलब देखो माइंड लगा के कि कहां आपका गलती हम किए हैं। अरे चलो ये इधर आओ बैक, क्या टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, सेक पूरा जाती है ना, 5 मिनट और रुको। हाँ एकदम न, इतने रहने दे।